शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यू आर वाचिंग लव फ्लेम। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छे हेल्दी खाने खाते रहें। आज भी एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी एक स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। जी हाँ, ये स्वीट डिश बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 कप दूध ले लिया है, जिसको हम पैन में डाल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। जी हाँ, आपने इसके अंदर उबाल आने देना है, फिर इसके अंदर हम दूसरी चीज़ों का ऐड करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूंगी। चीनी मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून ली है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। चीनी डालकर आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। इसको पकाने के बाद तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब आपने दूध निकाल लेना है इसमें से, जो नीम गर्म होना चाहिए। उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लेना है। बस अब कॉर्नफ्लावर के इस मिक्सचर को आपने दूध के अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह से दूध को पका लेना है। दूध में आपने स्पैचुला चलाते जाना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना पड़े। बस आपने इसको इतना पका लेना है कि ये इसका एक थिक सा मिक्सचर बन जाए। इसके बाद लास्ट में मैंने इसके अंदर घर की मलाई डाली है। आप इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, इससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जी हाँ, बस यहाँ पे हमारा जो मावा है वो बनकर रेडी हो चुका है। बस इसको आपने किसी प्लेट या बर्तन में निकाल लेना है और ठंडा कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही आसानी से बन जाती है, झटपट, और उन चीज़ों से बनती है जो माशाल्लाह से हमारे घरों में मौजूद होते हैं। बस अब आपने यहाँ पे 4 स्लाइस ले लेने हैं। स्लाइस आप किसी भी साइज के ले सकते हैं, मैंने यहाँ मीडियम साइज के लिए हैं। बस अब आपने इसके किनारों को जो है वो कट कर लेना है। आपने किसी शार्प सी छुरी की मदद से इसके सारे जो किनारे हैं वो कट कर लेने हैं। आमतौर पर ब्रेड जो है वो हमारे घरों में मौजूद होती है, तो इस रेसिपी के लिए आपको किसी भी झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला आसान से इंग्रेडिएंट से आपकी मज़ेदार और यूनिक किस्म की रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे मैंने तमाम जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनको कट कर लिया है। बस जी, अब ये जो ब्रेड के किनारे बच गए हैं आपने इनको वेस्ट नहीं होने देना, इनकी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए आइए हमारी ब्रेड की तरफ चलते हैं। अब जो हमने मावा बनाकर रेडी कर लिया था, तमाम ब्रेड के ऊपर लगाकर रेडी कर लेंगे। आपने इस तरह से एक एक करके तमाम जो ब्रेड हैं उनको मावे से फिल कर लेना है। जी हाँ, ये देखिए, आप अच्छी तरह लगाइएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। बस इसी तरह आपने तमाम स्लाइसिस को मावे से फिल कर लेना है, इनको अच्छी तरह से इससे कोट कर लेना है और इस तरह से आपने एक ब्रेड के ऊपर दूसरी ब्रेड को लगा लेना है। आप इसको यहाँ पर किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, क्यूब्स की शेप में भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप में कट करूंगी, इस तरह से ये ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। बस जी, अगर आपको मेरी रेसिपी स्टेज पर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और लो फ्लेम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बस जी, स्लाइसेस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, इनको हम एक साइड कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारी रेडी कर ली हैं। बस अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर तकरीबन 3 कप के करीब दूध ले लिया है। इसको हम कवर करेंगे और इसमें उबाल आने का इंतजार करेंगे। बस जब इसके अंदर उबाल आना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर चीनी डाल देनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन ½ कप के करीब चीनी डाली है। चीनी डाल के आपने चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस अब हमने चीनी और मिल्क पाउडर को दूध के अंदर अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून के करीब दूध ले लिया है जो नीम गर्म है। इसके अंदर हमने तकरीबन 1 से 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के मिक्स कर लेने हैं। कस्टर्ड पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद हो आप वो वाला ऐड कर सकते हैं। बस जी, जब दूध पकना स्टार्ट हो जाए तो आपने इस मिक्सचर को इसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्पैचुला आप चलाते रहिएगा ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह ना पड़े और बहुत ही स्मूथ और अच्छा सा कस्टर्ड बनकर रेडी हो जाए। जी हाँ, कस्टर्ड आपने बहुत ज्यादा थिक नहीं बनाना, बस इस चीज का आप ख्याल रखिएगा क्योंकि अभी हमने इसके अंदर ब्रेड को सोक करना है, इसीलिए इसका टेक्सचर जो है वो फाइन सा होना चाहिए।
यहाँ पे मैंने एक गहरी ट्रे ले ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। बस आपने इसके अंदर ब्रेड को जो है अच्छे से सजा लेना है। ब्रेड को अच्छी तरह से ट्रे के अंदर फैला लेना है। बस ऊपर से हम इसके अंदर इस तरह से कस्टर्ड को डाल देंगे और इतना डालेंगे कि हमारी जो ब्रेड है वो अंदर सोक हो जाए। ऊपर से इसके अंदर मैं डालूंगी बादाम, जो कि मैंने क्रश करके रख लिए थे पहले ही, और थोड़ी सी इसके अंदर मैं डालूंगी इलायची। इलायची को भी मैंने मोटा मोटा पीस लिया था। ऊपर से इसके अंदर मैं कोकोनट का बुरादा डाल दूंगी, जिससे इसमें 4 चांद लग जाएंगे। बस जी, हमारी जो डिश है वो रेडी हो चुकी है। तो इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। बस जी, अब मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज।